नमस्कार, इस वक्त हम हैं रुड़की रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर एक ट्रेन जिसका नंबर है 12331 और ये ट्रेन हिमगिरी एक्सप्रेस का जो स्टेशन का जो ठहराव है वो रुड़की रेलवे स्टेशन पर अब ये ट्रेन रुका करेगी। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रदीप बत्रा जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। मिनट पर रुड़की से हावड़ा जंक्शन के लिए ट्रेन प्रस्थान किया करेगी। 7:40 पे गाड़ी यहीं पर रुका करेगी। ये आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। एक जो देवबंद रुड़की जो बाईपास है रेलवे का, वो भी 15-20 दिन में ट्रायल उस पर हो गया है और 15-20 दिन में उस पर यातायात प्रारंभ हो जाएगा। उससे लगभग पौन घंटे का टाइम ये यात्रियों का बचेगा। जो दिल्ली देहरादून जो लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगभग अब वो 5-5.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। और शताब्दी जैसी ट्रेन अगर उससे चलती हैं, वंदे भारत चलती है, तो और उससे समय की बचत होगी। तो आने वाले समय के लिए, आने वाली ज़रूरतों के लिए इससे हमारी जो समय की कमी है वो दूर होगी, लोगों को सुविधा होगी। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक डिमांड है यहाँ के यात्रियों की कि रुड़की से मुरादाबाद की ओर जाने वाली कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है शारदा के बाद, उसको लेकर मांग काफ़ी कर रहे हैं रुड़की शहर में। अब देखिए, ये डिमांड तो मेरे पास आज पहली बार ही आ रही है, लेकिन हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और यहाँ से सहारनपुर उस शटल एक्सप्रेस के लिए शटल गाड़ी के लिए मेरी बात हुई है और रेलवे मंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। अभी मेरी परसों भी उनसे बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो हमारे स्थानीय यात्री हैं उसके लिए सुविधा होगी। और जो बात आज आप मेरे संज्ञान में लाए हैं मुरादाबाद के लिए, तो उसके संबंध में भी मैं बहुत जल्दी रेलवे मंत्री से बात करूँगा। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है। सर, रुड़की की आप जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अगर बात करें अंडरपास की, तो जो पाटली है अन्य का जो है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, पानी टपक रहा है, कई वर्षों से बस सबसे बना बंद है। उसको लेकर आपकी सरकार क्या काम कर रही है? जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि दिल्ली से संबंधित जो भी काम है मेरा प्रयास होगा कि जन सुविधा की दृष्टि से उसके लिए मैं काम करूं। तो लोगों को इससे कितना फायदा हो जाता है, कितना बेनिफिट? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे रेलवे स्टेशन बहुत पुराने हैं, उनका जीर्णोद्धार ये बहुत ज़रूरी है। फिर आज वक्त के साथ साथ कई चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके लिए उनका मॉडर्नाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है। दिव्यांग लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दृष्टि से भी हम रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तमाम तरह हाइजीनिक जो प्रॉब्लम हो जाती हैं उनसे बचा जा सकता है। और इसलिए जब हम नए भारत की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो हमको उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करना होगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है। और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस अंडरपास की बात आप कर रहे थे,
उसमें कार्य चल रहा है, कार्य किया गया है, अगर आपने देखा होगा तो इस बार उतना पानी नहीं भरा जितना पहली बार में भर रहा था, उसके पानी कम हुआ है और उस पर निरंतर कार्य चल रहा है। एक और योजना पर काम हो रहा है। पूरी उम्मीद है कि इस बार अंडरपास में बिल्कुल पानी नहीं आए। आज हमारे यहाँ पे रुड़की के अंदर हिमगिरी कलकत्ता की हिमगिरी का उद्घाटन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब आज रुड़की से हम लोगों को डायरेक्ट कलकत्ता के लिए बहुत ही सुविधा मिल गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शासन जी आज शासन जी पहुँचे और राज्यसभा जी पहुँचे, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को अभिनंदन करती हूँ और शहर के लिए रुड़की के लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट सभी को रुड़की से ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, बीजेपी सरकार। यहाँ पर ये जो ट्रेन का स्टॉपेज हुआ जम्मू तवी एक्सप्रेस का, इससे क्या रुड़की शहर को बेनिफिट मिल जाएगा? रुड़की प्रबुद्ध जनता के लिए बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो पंजाब एक्सेस करते हैं और जम्मू वैष्णो देवी माता दरबार के दर्शन करने जाते हैं और इधर हावड़ा भी जाते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ बंगाली थे, काफ़ी लोग हैं जो बंगाल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग 42 घंटे में पहुँचा करते थे वो अब 24 घंटे में मात्र हावड़ा पहुँच जाएंगे और जम्मू जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए दिन के दिन आप आ जा सकते हैं। तो हिमगिरी एक्सप्रेस रुकना रुड़की के लिए सौभाग्यपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और अपने सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का, जिन्होंने रुड़की के लिए सहूलियत दी। अच्छा, जो आपने अभी जो पुल बनाया है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर रास्ता नहीं है, अगर हम रेलवे स्टेशन की तरफ आना चाहें तो? देखिए, एक रास्ता है ज़िंदगी और कोई भी काम करे तो रास्ते तो अपने आप निकलते जाते हैं। जनता की भलाई के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है और उसको जनता का लाभ मिलेगा। रास्ता है निश्चित रूप से और देखने का नज़रिया है। मैं रास्ता देख रहा हूँ, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब रास्ता है 100% है, 100% है। किसी भी शहर में अगर कोई भी स्टॉपेज होता है किसी भी गाड़ी का, उससे शहर के लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं नॉर्मली? बेनिफिट मिलता है कि लोगों को जाने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है यात्रा करने के लिए, और जितनी ज़्यादा ट्रेन होगी उतनी यात्रा आसान होगी और रिजर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और लोग जो है अपने गंतव्य की ओर पहुँच सकते हैं। मतलब इससे शहर जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि रास्ता बना दो, विकास खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन ये खैर ट्रेन का स्टॉपेज भी हो जाए तो भी अपने आप में बड़ा काम है। किसको क्रेडिट जाएगा? सभी को जाएगा, क्योंकि सभी के अथक प्रयासों से ये जो संभव हो पाया है और हिमगिरी एक्सप्रेस जो है यहाँ पर इसका स्टॉपेज हो पाया है। तो मैं बधाई देती हूँ सभी को। यहाँ पर हमारे DRM सर जो हैं राजकुमार जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे CMI सर जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं बधाई देती हूँ रेलवे के सभी कर्मचारियों को, आदरणीय सांसद, राज्यसभा सांसद आदरणीय दीदी कल्पना सैनी जी को, यहाँ पर लोकसभा सांसद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, हमारे बीच में महापौर थी अनिता देवी अग्रवाल, उनको भी, और हमारे लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी को। तो सभी के अथक प्रयासों से, जिस तरीके से आप जानते हैं कि सभी ने बहुत प्रयास किया और आदरणीय दीदी यहाँ पर जो है कल्पना सैनी जी जो है जिस तरीके से प्रयास करती रही, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से सभी ने मिलकर के अथक प्रयास किया, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिस तरीके से सभी ने अपना यहाँ पर जो है योगदान दिया।